हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो मैं 69 बीपीएससी मेंस को लेकर आया हूँ। इसमें जो है मैं आप लोगों को एक थोड़ा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप इसका मेंस को लेकर प्रिपरेशन करेंगे, क्या क्या जो है फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ जो है एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे पाला आर्ट पे जो है वो क्वेश्चन को जो है इसी तरह से एक एक टॉपिक जो है धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक जो है कुछ कुछ टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी चीज़ें हैं, जैसे G20 की मीटिंग अभी हुई थी तो वो इंपॉर्टेंट एक हो जाता है। इसी तरह से जो है कुछ कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और जो है पिछला कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस भी कर सकते हैं। और अब जो है पैटर्न चेंज हो गया है, मतलब आपको जो है लगभग से 20 क्वेश्चन जो है अब आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 20 क्वेश्चन जो है तो आपको सॉल्व करना होता है आपको 3 आवर्स में। उसमें कुछ छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर के, 10 नंबर के, और कुछ जो है आपको 38 नंबर के, और जो है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह से हम लोग टाइम मैनेजमेंट करेंगे और क्या क्या बुक अभी फॉलो कर सकते हैं जो 69 बीपीएससी मेंस के लिए, और खास करके जो है आगे भी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं 70 बीपीएससी के लिए, तो मेंस का प्रिपरेशन जो है आपको करना होगा। और कब तक जो आप इसको कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर में जो है मेंस का ये है कि मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर में होने की संभावना है। हाँ, बाद में बढ़ भी सकता है, कुछ डेट जनवरी भी चला जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है जो संभावित डेट है उसी से हिसाब से हम लोग को जो है कब तक जो है इसकी पूरी तरह से तैयारी करना है और क्या क्या जो है पढ़ना है वो सारा डिस्कस करेंगे इसमें। इस वीडियो में एक डिटेल्ड वीडियो होगा ताकि हर चीज़ का जो है आराम से जो है आपको यहाँ पर जो है पूरी तरह से तैयारी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले एक बात है, तो आप लोग जो है रिजल्ट का वेट ना कीजिए। सबसे पहला तो ये है कि प्री के रिजल्ट का वेट नहीं कीजिए। कट ऑफ का मैंने बताया हुआ है कि कितना कट ऑफ जो है इतना कट ऑफ अगर आपको आ रहा है, उससे कम भी आ रहा है तो आप तैयारी जरूर कीजिए। क्या पता कि कट ऑफ और नीचे आ जाए, लेकिन संभावित कट ऑफ जो है मैंने बताया है वही रहने की संभावनाएं हैं जनरल कैटेगरी की, और उसी हिसाब से सारे कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। तो अगर हम देखें आज जो है जैसे क्या क्या बुक फॉलो कर सकते हैं, तो आप जो है प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारी बुक है तो उससे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हिस्ट्री में जो है एंशिएंट के लिए आप जो है बिपिन चंद्रा हमेशा से पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ ही रहे होंगे, एनसीईआरटी जो पढ़ लिए होंगे, अभी टाइम उतना नहीं कि पूरी एनसीईआरटी को आप रखिएगा। स्पेक्ट्रम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, वो प्री के लिए ज्यादा है, फैक्ट्स उसमें ज्यादा है तो उसको जो है नहीं देखना है। बिपिन चंद्रा बेस्ट है, उसको पढ़िए। पॉलिटी में जो है लक्ष्मीकांत, और भी जो है मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाता रहूंगा, उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है उस पर भी, GS1 GS2 दोनों सब्जेक्ट में। और जो है ये क्या नाम है, अब तो ऑप्शनल रहा नहीं, ऐसे ही है, तो इससे से जो है क्या क्या आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं इससे के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे। तो लक्ष्मीकांत बेस्ट है, आप लक्ष्मीकांत को कीजिए, वहां से क्वेश्चन लगाइए जो करंट अफेयर में जो है क्वेश्चन रहते हैं। और ये एक बुक आती है, आप लोगों ने सुना भी होगा नाम, विजन IS। विजन IS का जो है 365 जो बुक आती है उसको आप लोग करने कीजिएगा, क्योंकि वहां जो है 365 मेंस आता है, पीटी भी आता है, मेंस भी आता है। तो मेंस से जो रिलेटेड है शॉर्ट क्वेश्चन, जो पिछली बार भी बीपीएससी में जो है 68th बीपीएससी जो था उसमें मेंस में जो है आपको विजन IS के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप आसानी से जो है आराम से अच्छे आप जो है एक रिप्रेजेंट जो अपने क्वेश्चन को अच्छे कर सकते हैं और वो अच्छे से जो है मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो विजन IS को फॉलो कीजिएगा। मैं भी यहाँ पर 365 जो है उसका करवाऊंगा आपको, सारे सब्जेक्ट का। कुछ वीडियो मैंने डाल भी रखा है विजन IS का, तो उसको आप लोग देखिएगा, उसको कीजिएगा। बहुत अच्छी किताब है, वहां से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इतना कीजिएगा तो आप मेंस में जो है लिखने में सक्षम हो जाएंगे। करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो अपडेटेड होगा और उसमें जो बुक में दिया होगा वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, वो लिया है पाला आर्ट। तो पाला आर्ट के संदर्भ में जो है सबसे बड़ा चीज ये है कि ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग ये है, तो आप लोग को मैं बता दूंगा, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में भी मैं समझा दूंगा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ जाएगा किस तरह से आप लोग लिखिएगा। ये है इसमें असल, एकदम कॉपी टू कॉपी करना नहीं है। लिखना क्या है, अगर 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है तो आप कैसे लिखिएगा, और 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है तो आप कैसे लिखिएगा। और जब भी क्वेश्चन बनाने बैठे कि GS1 और GS2 में, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप जो है पहले जो बड़े क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको पहले कीजिए। शॉर्ट आंसर जो है आपको ज्यादा खा जाएगा टाइम, बाद में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को हमेशा पहले कीजिएगा, और जो है शॉर्ट आंसर क्योंकि ज्यादा रहता है, 5-6 क्वेश्चन है, तो उसको जो है बाद में कीजिएगा, पहले लॉन्ग आंसर को कर लीजिएगा। तो अगर इस तरह से अगर 38 नंबर लॉन्ग आंसर में पूछे पाला आर्ट तो किस तरह से लिखना है, और शॉर्ट आंसर में पूछेगा तो किस तरह से लिखेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने हैंड रिटन नोट्स है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल है। तो आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसे, ये क्वेश्चन था, बीपीएससी का क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था किसी भी, आप कौन से ईयर में पूछा गया पता नहीं। तो ये जो है क्वेश्चन बीपीएससी का था, इसका जो है फीचर पूछा है, इसका जो है क्या क्या फीचर है, क्या क्या विशेषताएं हैं इस पाला आर्ट की, पाल कला की क्या विशेषताएं हैं, और स्थापत्य कला की और पाले कला की, और इसका जो है किस तरह से संबंध रहा है बुद्धिज्म से, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कहा गया। तो ये 38 नंबर का क्वेश्चन था। तो 38 नंबर का जब क्वेश्चन था तो उसको हम लोग जो है उसी हिसाब से देखेंगे, लेकिन अब 8 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ रहा है तो उसको भी मैंने बनाया है, वो भी जो है एक तरह से तैयार किया, उसको किस हिसाब से आप लिखेंगे। तो जो 38 नंबर का क्वेश्चन है उसको जो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है पीडीएफ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुछ पाला आर्ट के बारे में, जो है पाल जो ये है पाल डायनेस्टी, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे। कभी भी आप जो है से लिखिए कोई भी क्वेश्चन, या मॉडर्न आर्ट पे लिखिए या पाल कलम पे लिखिए, पैटर्न कलम पे लिखिए, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड जो है शुरू में जो है आप उसको बैकग्राउंड को दीजिए, बाद में बॉडी में जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन फीचर्स वगैरह लिखिए। तो जो है एक तरह से बनाइएगा, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे पाला आउट किसके द्वारा जो है फाउंड किया गया था, किसने इस डायनेस्टी को जो है पाल डायनेस्टी को जो है पाल वंश की स्थापना की थी, तो गोपाल ने की थी। लगभग 8 सेंचुरी से 12 सेंचुरी तक जो है ये पाला आर्ट जो है फ्लोरिशा बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो है ये राज करता रहा। यही चीज जो है मैंने लिखा है। ये जो है बहुत ज्यादा जो है से मॉडर्न आर्ट के बाद और गुप्ता आर्ट के बाद जो है सबसे ज्यादा जो है से प्रभावित रहा, और इन्होंने आर्ट फॉर्म में काफी योगदान दिया। तो इस बारे में जो है से लिखेंगे। पाला आर्ट में जो है से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आप इसको जो है से जैसे कि आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म, पेंटिंग, इसको जो है डायग्राम जो है एक फ्लो चार्ट के तौर पर भी बना सकते हैं। जो मैंने पीछे बनाया है, आगे बनाया है, वो मैं दिखा दूंगा। वो ये एक समझाने के लिए है, एकदम ऐसे ही एक्यूरेट नहीं लिखना है। इस तरह से फ्लो चार्ट में भी आप कैसे लिख सकते हैं उसको भी मैंने जो है नीचे आपको दिखा दिया है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। जो अभी जो मैंने सिर्फ ये लिया है, इसका बॉडी लिया है कि लिखना कैसे है वो बताया, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है वो भी मैंने बताया। तो ये जो है आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स है पहला, और इसमें क्या क्या है जो आर्किटेक्चर में, स्थापत्य कला में जो है इसने क्या क्या पाला आर्ट में है, तो वो है महाविहारा बनाया इन्होंने, चैत्य बनाया, और टेम्पल बनाया, और स्तूपा बनाया। तो ये सारी चीजें जो है आपको स्थापत्य कला में मिल जाएगा पाला आर्ट के। इसके बारे में जानकारी जो है हम लोग धीरे धीरे देंगे। महाविहारा क्या है, चैत्य क्या है, टेम्पल क्या है, मंदिर क्या है, स्तूपास क्या है, इसके बारे में जब 38 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा, तो वो जो है हम लोग लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका जो है कला है, नेक्स्ट कला क्या है पाल कला में, वो है पेंटिंग। तो पेंटिंग जो है इसका 2 भागों में विभाजित है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है, और जो है वॉल पेंटिंग है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, मैनु मतलब क्या होता है, हाथ होता है। जो पांडुलिपि जो होती है वो जो है उसकी तरह जो है वृक्ष के पेड़ के इस पर छाल पर या किसी तख्ती पर इस पे जो पेंटिंग किया गया है वो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है। वॉल पेंटिंग या दीवारों पे जो पेंटिंग किया गया है उसको वॉल पेंटिंग कहते हैं। तो पहला हो गया आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म यानी स्थापत्य कला, दूसरा हो गया पेंटिंग यानी चित्रकला, और तीसरा हो गया स्ट्रक्चरल आर्ट फॉर्म। स्कल्पचर क्या होता है, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो वो जो है स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म जो है यहाँ पे जो है पाल का जो है 3 विशेषताएं थी, 3 तरह के आर्ट फॉर्म, 3 तरह का जो है आपको यहाँ पे कला जो है पाल कला जो है ये हुआ उभरा। इसमें कौन कौन है, तो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज का जो यूज करते थे हम लोग। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो वो कॉपर और टिन के उपयोग से जो है हम लोग तांबे और टिन को मिलाकर जो है ब्रॉन्ज बताते हैं, कांस्य से बनाते हैं। और स्टोन स्कल्पचर, यहाँ पे 2 तरह का स्कल्पचर है, एक तो ब्रॉन्ज का बनाते थे, कांसे की मूर्तियां बनाते थे, और एक जो है पत्थर की मूर्तियां यह जो है पाले लोग बनाते थे, पाल डायनेस्टी के जो राजा थे वो बनवाते थे। तो ये सारी चीजें जो है डिटेल में इसको आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद थोड़ा जो है आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में जो है क्या क्या जो है विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारी जो है आर्किटेक्चर बनाया गया, बहुत सारा स्थापत्य कला हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चैत्य, महावीरा, स्तूपा, टेम्पल वगैरह डेवलप हुआ, विकास हुआ इन चीजों का पाल के दौरान। तो ये सब चीजों बनाने में जो है पाला आर्ट की क्या विशेषता थी, तो इन्होंने ज्यादातर जो है बर्न्ट ब्रिक्स या बेक्ड ब्रिक्स, पके हुए ईंटों का इस्तेमाल किया है इन्होंने, और इसी वजह से जो है ज्यादातर पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी वजह से जो है पाल आर्ट जो है बहुत ज्यादा हमें देखने को भी नहीं मिल रहा, बहुत सारा चीज समाप्त हो गया, जो है विलुप्त हो गया है। तो महाविहारा, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग लिख देंगे। महाविहारा क्या होता है, ये जो है रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क है, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं बुद्धिस्ट मॉन्क जो है महाविहारा में रहते थे, जो रहने के लिए जो बनाया जाता था महाविहारा वो बुद्धिस्ट के लिए।
यहाँ पे जो है से कुछ बुद्धिस्ट लोगों को जो है बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं को जो शिक्षा दीक्षा भी दिया जाता था। महाविहारा में दो चीज होता था, चैत्य और विहारा। चैत्य में विहारा में आराम करते थे, चैत्य में जो है शिक्षा वगैरह दी जाती थी। यहाँ पे धर्मपाल के बारे में दिया गया, इन्होंने कुछ महाविहारा का स्थापना किया था। महाविहारा का यहाँ फोटो भी है, उसको मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे कि धर्मपाल ने जो है 200 विलेज जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया ताकि वहां पढ़ाई हो सके। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना की, बांग्लादेश में है। ओदंतपुरी की गोपाल ने की। तो इस तरह से जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का रिनोवेशन करवाया, मतलब कि उसका जो है मेंटेनेंस वगैरह करवाया धर्मपाल ने। तो ये जो है एक जो है से क्या नाम महाविहारा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें डाल देंगे। देवपाल ने जो है परमिशन दिया था शैलेंद्र वंश के जो है बालपुत्र देव को जो है से आप जो है से 5 नालंदा महाविहारा में जो है परमिशन दिया था बुद्धिस्ट विहारा बनाने के लिए। देवपाल ही रूलर था। यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से डायग्राम से जो है आप इसको जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से मैंने बनाया है। तो जैसे कि ये रूम हुआ, ये बरांडा हुआ जहाँ पे लोग रहते थे, बरांडा रूम में जो है रहते थे, सोते थे, बरांडा में बैठते थे। कोर्ट यार्ड ओपन हुआ। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से आप एक डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं। तो आपका आंसर जो है वो एक अच्छा दिखेगा। जब और ऐसे भी आप ये 8 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में भी एक डायग्राम इस तरह का जल्दी में बना सकते हैं, और ये 38 नंबर के क्वेश्चन में बना ही दीजिएगा। ये कौन कौन महाविहारा था उसके बारे में जो है मैंने यहाँ पर दिया है। जैसे विक्रमशिला, उसका लोकेशन डाल के जो है फ्लो चार्ट के तौर पे बना सकते हैं। तो विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। इसको किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था धर्मपाल ने। ओदंतपुरी कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। इसको गोपाल ने बनवाया था। सोमपुरा है, या सिमपुरा नहीं है, सोमपुरा है। और इसको किसने बनवाया था? तो वो है नौगांव, यानी ये जो है अभी बांग्लादेश में है। इसको भी धर्मपाल ने बनवाया था। तो ये सारे जो है महाविहारा का आप लोकेशन दे सकते हैं। चैत्य क्या होता है? तो चैत्य के बारे में जो कहा है क्या है, ये बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल होता है जहाँ पे जो है से लोग जो है से चैत्य और विहारा आराम करने की जगह थी बुद्ध भिक्षु को, और चैत्य जो है प्रार्थना करने की, पूजा वगैरह करने की जगह थी। ये हम लोगों ने देखा। कुछ टेम्पल वगैरह भी इन्होंने बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिस्ट को ही इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बुद्धिज्म को ही। इनका दूसरे धर्म के पीछे जो है वो सहिष्णुता था, टॉलरेंस था, दूसरे धर्म का भी सम्मान ये करते थे। तो इनका ज्यादातर जो मंदिर है, टेम्पल है, वो नागर स्टाइल में है। आप जानते हैं कि मंदिर का 3 कला, पिछली बार मंदिर के बारे में पूछा भी था स्टेट बीपीएससी में। तो मंदिर के 3 कला हैं, एक है नागर, एक है वेसर जो कि मध्य भारत में मिलता है, एक है द्रविडियन स्टाइल जो है आपको दक्षिण भारत में मिल जाएगा इसका स्टाइल। तो ये सारे जो है पेंटिंग कला है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद गुफा मंदिर वगैरह भी, टेम्पल में गुफा मंदिर है। कहलगांव भागलपुर से आपको गुफा मंदिर मिल जाएगा। विष्णुपद मंदिर जो है बोध गया में, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, पाल वंश के ही द्वारा बनाया गया। तो ये सारी चीजें टेम्पल में आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। स्तूपा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन जो है बुद्धिज्म का जो है स्तूपा है। तो कुछ स्तूपा जो है सबसे पहले तो सांची का स्तूपा जो अशोका ने, वो मौर्यन डायनेस्टी में हम लोग जो मौर्यन कला के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन स्तूपा जो है क्या होता है? तो रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास, जो बुद्धा के जो अस्तित्व बच जाते हैं, जो उनको उनके इसके बाद निर्वाण के बाद जो बच जाता है, तो वो जो है उसमें रखा जाता है स्तूपा में। तो स्तूपा में जो है स्तूपा का फोटो बना सकते हैं। ये जो है स्तूपा का फोटो है, देखिए ये तोरण द्वार है, इस तरह से तोरण द्वार आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से एंट्री है, तोरण द्वार है। प्रदक्षिणा पथ है। उसके बाद ये वेदिका होता है, और उसके बाद जो है वेदिका के बाद जो है सबसे पहले ये गुंबद बना दीजिएगा, हर्मिका बना दीजिएगा, और ये चतरा है, और ऊपर में सबसे पहले यष्टि है। तो इतना चीज आप कर देते हैं तो आपका आंसर जो है इससे बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्टिव हो जाएगा, और आप जो है ये मार्क्स जो है ज्यादा गेन कर सकते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत अच्छा मार्क्स आपको जो है डायग्राम से बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावनाएं भी रहेगी। तो इस तरह से बना दीजिएगा। पेंटिंग्स जो है महत्वपूर्ण है। तो 2 तरह की पेंटिंग मैंने बनाया था, मैन्युस्क्रिप्ट और वॉल पेंटिंग। तो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग जो है ज्यादातर कॉपर प्लेट पे, मैंने बताया कि प्लेट पे, स्टोन पे, या फिर आपको ब्रिक्स वगैरह पे भी यूज किया जाता था। इसमें कौन कौन कलर यूज होता था ये इंपॉर्टेंट है, आप डाल दीजिएगा कुछ कलर के नाम, जैसे रेड, लाल, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट और वायलेट कलर जो है इस पे यूज किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग पे। ये जो पेंटिंग है, एग्जाम्पल पेंटिंग दे दीजिएगा, जैसे अष्ट शस्त्रिका प्रज्ञा परमिता एंड पंचराक्षस, बोथ ऑफ दिस पेंटिंग आर आर्काइव्ड इन कैम्ब्रिज म्यूजियम, इंग्लैंड में ये पेंटिंग रखा हुआ है। ये दोनों पेंटिंग का नाम याद कर लीजिएगा, और इसको जो है आप सेम टू सेम उतार दीजिएगा कि इंग्लैंड की म्यूजियम में ये पाल कला की पेंटिंग रखी हुई है अभी भी कैम्ब्रिज म्यूजियम में। ये जो है आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है ये। उसके बाद वॉल पेंटिंग है।
तो वॉल जो है महाविहारा का जो वॉल होता था, दीवार होता था, या चैत्य का या टेम्पल का जो मंदिर का दीवार होता था, उस पे जो है ये पेंटिंग किया जाता था। ये पेंटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण जो हमें मिला है, एग्जाम्पल जो मिला है, वो मिला है सराय किला से, नालंदा से। उसमें दिखाया गया है कि एक औरत है जो क्या कर रही है, एक आईना ली हुई है, मिरर ली हुई है, और एक हाथ से है मेकअप कर रही है। मेकअप में भी क्या, जो वर्मिलियन होता है, सिंदूर जो होता है, वो अप्लाई कर रही है, अपने फोरहेड पे अप्लाई कर रही है। तो वो जो है उस पेंटिंग में दिखाया गया है। ये पाल कला की पेंटिंग है। ये पेंटिंग जो है उसको पाल कला में दिखा सकते हैं। उसके बाद स्कल्पचर पेंटिंग के बारे में हमने बताया आपको, स्कल्पचर के बारे में। तो स्कल्पचर जो है पाल कला का 2-3 तरह का स्कल्पचर जो मैंने बताया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है, और इसके जो है स्कल्पटर थे, सबसे पेंटर भी थे ये, धीमन और बिटपाल। ये दो जो है से पिता और पुत्र थे, जो पाल कला में काफी महत्वपूर्ण पेंटर थे और महत्वपूर्ण स्कल्पटर थे। इन्होंने जो है पाल कला, ये धर्मपाल और देवपाल के दरबार में हुआ करते थे। धीमन और बिटपाल दोनों पिता और पुत्र थे। इन्होंने बनाया। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से हमें प्राप्त हुआ है पाल कला के पेंटिंग। कुकड़ीहर गया से, कुर्कीहर गया से प्राप्त हुआ है। ये ज्यादातर किस तरह की पेंटिंग बनाते थे? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड पेंटिंग ज्यादा होता था। जैसे बुद्धा का पेंटिंग होता था, बोधिसत्वा जो आने, अवलिकुतेश्वर, मंजूश्री, मैत्रिया, तारा, पद्म पानी, इस तरह की पेंटिंग जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये पाल कला के पेंटिंग यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। स्टोन स्कल्पचर, तो स्टोन जो स्कल्पचर है ये सर्वाइव किया है बहुत सारा। यह पत्थर का यूज किया जाता था, ज्यादातर बसाल्ट का यूज करके जो है ये बनाया जाता था। इसमें जो है से स्टोन स्कल्पचर जो है, पत्थर के जो स्कल्पचर है, मूर्तियां हैं, उसमें जो है से फ्रंट पोर्शन को ज्यादा दिखाया गया है। मतलब कि इसमें जो है ऑर्नामेंटेशन वगैरह ज्यादा है, जो रियल ब्यूटी को भी हाइड कर देता है। ज्यादातर जो है फ्रंट पोर्शन पे जो है, फ्रंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो पाल कला के कुछ क्रिटिकल एनालिसिस है। अगर पूछ देता है कि किस तरह से क्रिटिसाइज करने के लिए, तो ज्यादा नहीं करना है। क्रिटिकल एनालिसिस में जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है आप दे सकते हैं। नहीं भी पूछता है तो आप 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्रिटिकल एनालिसिस जो है पाल कला की देख सकते हैं। तो उसमें क्या दे दीजिएगा कि ज्यादातर जो है वो ब्रिक्स यूज किया गया है, पत्थर वगैरह जो है कम यूज किया गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अभी तक जो है उसमें परमानेंस नहीं है, और ज्यादातर जो है वो नहीं मिला, जो सर्वाइव नहीं कर पाया, और वो वक्त के साथ जो है समाप्त होता, विलुप्त होता चला गया। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट है क्रिटिक्स करने के लिए। पाल कला का जो है ज्यादातर जो है से फोकस जो है मेनली वो फ्रंट में होता था, बैक का जो उतना ध्यान नहीं है। प्लेन जो है, बैक जो है उसका प्लेन होता था, बिहाइंड से, पीछे से जो है प्लेन होता था। फोकस जो है सिर्फ वो सामने से ही है। यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन, मतलब ऑर्नामेंटेशन इन द सेंस कि बहुत ज्यादा जो है कलर वगैरह इसका जो है यूज ज्यादा किया गया है, जिसकी वजह से जो है क्या है कि रियल ब्यूटी जो है इसका जो है, वो जो है स्कल्पचर का रियल ब्यूटी जो है वो हाइड हो गया है, वो छुप गया है, वो दिख नहीं पाया है। बहुत ज्यादा जो है मेकअप वगैरह कर दिया गया। तो ये क्रिटिसाइज करने के लिए हो सकता है। एक और क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि इसमें जो है रिलीजियस एस्पेक्ट जो है, मतलब कि धार्मिक जो है प्रवृत्ति जो है ज्यादा देखने को मिलती है। और जो सोशल लाइफ है, जैसे सोशल कल्चरल, जो जैसे कि पटना कलम में जो है आपको सोशल कल्चरल लाइफ देखने को मिल जाएगा, आम जनजीवन की फोटो देखने को मिल जाएगी, वो इसमें कम देखने को मिलता है। तो ये जो है कुछ जो है आपको क्रिटिसाइज करने के लिए हो सकता है। उसके बाद जो है इसका बुद्धिज्म से जो क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धिज्म से रिलेशन क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि पाल रूलर जो थे वो बुद्धिज्म के फॉलोवर थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को जो है वो लोग फॉलो करते थे, और बुद्धिज्म का जो है उनपे काफी इम्पैक्ट था। बुद्धिज्म रिलीजन का जो है काफी इम्पैक्ट था। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो है ज्यादातर जो है से आपको उनको जो है बोध गया में प्राप्ति हुई, तो बोध गया में भी इन लोगों ने काम किया। उसके बाद जो है ये इन लोगों ने महावीर, तब बुद्धि महाविहारा वगैरह जो बनाया वो सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर जो है मगध बंगला स्टाइल भी डेवलप हुआ धीरे धीरे, और उसको जो है बाद में सेन कला भी कहा गया। और ये सारे जो है महाविहारा का नाम दीजिएगा, ये सारे चीज जो फेमस सेंटर है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड था, बुद्धिज्म के लिए ही बनाया गया। वो बताया मैंने, धीमन और बिटपाल के बारे में यहाँ पर लिख दिया है। तो ये सारे जो है बुद्धिज्म से ज्यादातर रिलेटेड थे, नालंदा वगैरह से भी प्राप्त किया गया है। और स्टोन स्कल्पचर जो मिला है वो बताया मैंने कि कैसे तरह बुद्धा, बोधिसत्वा, लिंगोतेश्वर, इन लोगों का जो है आपको प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई गई है। बुद्धा के सिंबल को दिखाया गया, किस तरह से बुद्धा के जन्म को दिखाया गया, इनलाइटमेंट को दिखाया गया, मतलब उनके ज्ञान प्राप्ति को दिखाया गया, उनके उपदेशों को दिखाया गया है, निर्वाणा को दिखाया गया है। इस पेंटिंग के थ्रू, इस स्कल्पचर के थ्रू जो है वो दिखाया गया है।
महाविहारा के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, जब उनसे जो है रिलेशन जो है आप किस तरह का था, महाविहारा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो वो उससे पता चलता है कि ये जो है क्लियर जो है इन्फ्लुएंस था कि बुद्धिज्म से ज्यादा प्रभावित थे ये लोग, बुद्धिज्म की तरफ इनका झुकाव था। कुछ जो है फीचर जो है आप पॉइंट वाइज कैसे लिखिएगा, ये सारी चीजें बॉडी में ही लिखना है। तो कुछ फीचर जो है, तो जैसे कि किस तरह का जो है यूज इसमें किया जाता था, आर्किटेक्चर का किस तरह से यूज किया जाता था, क्या क्या आर्किटेक्चर जो यूज होता था, तो उसमें बांग्ला रूफ जो है वो होता था। बांग्ला रूफ किस तरह का होता था, तो वो जो है स्लोपिंग होता था, इस तरह से जो है ऐसे बनाया जाए, इधर भी स्लोपिंग और इधर भी स्लोपिंग होता है, जैसे झोपड़ी वगैरह देखे ना ऐसे ऐसे जो होता है, वो उस तरह का स्लोपिंग बैम्बू हट के तौर पे यूज होता था, उसको बंगला रूप कहते हैं। और बाद में जो है मुगल ने भी इसको अपनाया था अपने कला में। तो बताया मैंने बर्न्ट ब्रिक्स और जो है क्ले इसमें यूज होता था मोस्टली, मेन बिल्डिंग मटेरियल था इसको, जिसकी वजह से बहुत सारा चीज सर्वाइव भी नहीं कर पाया, पत्थर का नहीं कम मिला। उड़ीसा टेम्पल, द टेम्पल ऑफ दिस रीजन हैड ए टॉल एंड कर्विंग शिखर, इसमें जो है उड़ीसा में टेम्पल वगैरह जो है कार्विंग शिखर था, शिखर जो है बहुत लंबा था। ये सारी चीजें जो है अब यहाँ पर जो है कंक्लूजन में थोड़ा कुछ दे दीजिएगा। कंक्लूजन में जो है मल्टीपल जैसे बहुत सारे आर्ट फॉर्म डेवलप हुए, और ये जो जबकि जो है पाल कला जो है से एक स्ट्रगल में था, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था, त्रिपक्षीय संघर्ष था, राष्ट्रकूटा, पाला और गुर्जर प्रतिहार के बीच में कन्नौज के लिए जो है से लगातार जो है से संघर्ष में भिड़ा हुआ था। फिर भी जो है पाल जो है अपने कला में जो है वो कला जो है उसका फ्लोरिश होता रहा, उभरता रहा और पनपता रहा। तो जिस वजह से जो है हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पाल कला जो है वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर को जो है मेंटेन रखा, डिस्पाइट कि वो जो है से ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। फिर भी जो है उन्होंने आर्ट फॉर्म को भी काफी बढ़ावा दिया और बहुत सारे डेवलप हुए आर्ट फॉर्म। और जो मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो है पाल कला ने जो है इस आर्ट फॉर्म को एक नई हाइट पर ले गया। जो मॉडर्न डायनेस्टी से हमारा जो है आर्ट फॉर्म शुरू हुआ था, और जो है ये जो है इसको भी चाहिए कि गवर्नमेंट को जो है प्रिजर्व वगैरह करना चाहिए, ताकि जो है ये हमारा कल्चर जो है, हमारा जो आर्ट फॉर्म है, एंशिएंट हेरिटेज है, वो बचा रहे और लोगों को जो है प्रभावित करता रहे। आने वाले जो पीढ़ी है उसको देखकर जो है प्रभावित हो और उससे जो है कुछ प्रेरणा वगैरह लेता रहे। ये सारी चीजें जो है आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही जो है अगर आपको 8-10 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप जो है किस तरह से लिखेंगे, तो वो जो है किस तरह से इंडियन कल्चर पे जो है ग्रेट एंशिएंट था, वही जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे देंगे। ये 8 to 10 12th सेंचुरी में जो है ये पैट्रोनेज ऑफ पाला रूलर में जो है डेवलप हुआ। पाल डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे कि किस तरह से जो है पाल डायनेस्टी का फाउंडर हुआ, और उसके बाद जो है से कुछ थोड़ा बहुत कि किस तरह से जो है संघर्ष के बावजूद भी जो है पाल कला जो है फ्लोरिश होता रहा, उभरता रहा। और उसके बाद जो है ये जो है आप इस तरह से आर्ट किसी तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। पाला आर्ट जो है 3 तरह का था, जैसे पेंटिंग, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर। स्कल्पचर में जो है आप देख सकते हैं ब्रोंज, स्टोन और क्ले, यहाँ पे क्ले लिख लीजिएगा, क्ले जो है क्ले लिख लीजिएगा। पेंटिंग में भी आप दे सकते हैं 3 तरह का पेंटिंग जो था आपको वो दे सकते हैं, 2 तरह का मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और वॉल पेंटिंग दे सकते हैं। इसी तरह से आर्किटेक्चर कला में जो है यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के दे सकते हैं आप, महाविहारा, टेम्पल्स, और उसके बाद जो है ये इतना फ्लो चार्ट में ही डाल सकते हैं। चैत्या, ये सारी चीजें इसमें डाल सकते हैं। स्तूप, ये आर्किटेक्चर में आप यहाँ पर एक जो है फ्लो चार्ट इस तरह से बना के डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जो 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये काफी हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो है आप लिख दीजिएगा, इन सब चीज को थोड़ा थोड़ा लिखना है, जैसे उस तरह से वहां पर डिटेल में लिख रहे थे ये नहीं लिखना है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जैसे कब डेवलप हुआ था, वज्रयान जो फॉर्म है बुद्धिज्म का, उस टाइम में जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर डेवलप हुआ। स्टोन का कब हुआ, तो ये तांत्रायन फॉर्म में जो है, जो पत्थर के जो है तांत्रायन जो है फॉर्म जो हुआ उसमें बुद्धिज्म जो है स्टेन का हुआ। ये क्ले कैसा होता था, तो ये जो है वही क्ले का जो मैंने बताया कि जो औरत जो है अपने आप में जो है सिंदूर अप्लाई कर रही है, वो डाल दीजिएगा एक थोड़ा सा हल्का सा। फीचर जो है वो लिख लेना है, ये 2 पेज में आपका जो है शामिल हो जाएगा। जब 2 पेज में आप लिखिएगा तो वो जो है आपको लिखा जाएगा। फीचर क्या क्या है, तो ये सबसे पहला फीचर है कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर में जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज होता है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है, ये थोड़ा सा वो नहीं लिखना, बस इतना लिख देना लॉस्ट। पहले तो कि इसका जो है धर्मपाल और देवपाल के समय में जो है ये फ्लोरिश हुआ, तो लिख ही दीजिएगा पहले। इसके जो महत्वपूर्ण कलाकार थे वो थे धीमन और बिटपाल, और ये इसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज हुआ। कैसा है लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता है, तो एक जो है से आपको मिट्टी में जो है ये भर दिया जाता है, उसको जो है उसके बाद जो है तो पक जाता है जब, तो उसके बाद उसमें से उसका शेप ले लेता है मिट्टी, वैक्स को उस तरह का बना दिया जाता है। जो वैक्स मतलब क्या होता है, मोम, और उस पर जो है मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है।
और जब वो जो हो जाता है एक पूरी तरह से शेप बन जाता है तो उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो जो वैक्स होता है वो पिघल के नीचे चला जाता है और उस तरह का शेप वो बन जाता है और उसमें जो है हम लोग ब्रॉन्ज डाल देते हैं, ब्रॉन्ज मतलब कांच से डाल देते हैं और फिर जो है वो मिट्टी जो है पका हुआ मिट्टी में जो है कांच जो है वही शेप ले लेता है और वो मिट्टी को हम लोग हटा देते हैं। तो वो जो है कांच की मूर्ति या जो भी चीज स्कल्पचर वगैरह बन जाता है उसको जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। जो वैक्स खत्म हो जाए, खत्म मोम की तकनीक जो है उसको कहते हैं। ये कहां से इन्फ्लुएंस था तो ये भी लिख दीजिएगा, सारनाथ, ये फीचर में है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सारनाथ स्कल्पटर, तो सारनाथ से जो है प्रभावित था। मेटिकुलस ऑर्नामेंटेशन एंड सेंस ऑफ सेंसुअलिटी वाज प्रेजेंट, ये मैंने लिख दिया है कि मेटिकुलस ऑर्नामेंटेशन मतलब कि बहुत ज्यादा जो है ऑर्नामेंटेशन था उसमें और जो है से प्रभावित करती थी, लोगों को आकर्षित करती थी, इस तरह का जो है पेंटिंग था, इस तरह का स्कल्पचर है। यहाँ पर जो है इसमें डेट्स जो है लिखा हुआ रहता था कि किस काल का, इस वजह से पता चलता है हमें कि ये पाल से बिलोंग करता है, पाल के किस राजा के काल का जो है ये था, डेट उसमें लिखा हुआ था। हाईली रिफाइंड था, बहुत ज्यादा रिफाइंड था, बहुत ज्यादा जो है उसको जो है आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है। जो स्कल्पचर जो है हमें बंगाल की तरफ से प्राप्त हुआ है वो लाइट वेट का था, वो कम भारी था, लेकिन जो हमें बिहार वगैरह के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है वो ज्यादा हेवी वेट का था, हेवी वेट स्कल्पचर था, उसको जो है से वो हेवी वेट था। कहां कहां से प्राप्त हुआ ये लिख दीजिएगा, नालंदा से, गया से, कुकिहर से, राजमहल से या वगैरह वगैरह से यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ स्कल्पचर के बारे में था। पेंटिंग का जो है फीचर कुछ है, धीरेन्द्रनाथ बिटपाल थे, इसमें क्या था पेंटिंग में कर्वीलिनियर था। उसके बाद जो है कलर क्या क्या यूज होता था वो लिख दीजिएगा, कलर आपको पट्टा कलम में भी लिखना है तो रेड, ब्लैक, ब्लू, ये सारी जो है हाईली रिफाइंड पेंटिंग हुआ करता था। ये कहाँ से था तो वो था जो इंस्पायर था अजंता और बाघ के गुफा से, जो है वहां पे जैसी पेंटिंग है उस तरह की पेंटिंग जो है करने की कोशिश की गई थी। सिंगल पेंटिंग होता था मोस्टली, ग्रुप पेंटिंग जो है इसमें नहीं किया जाता था। ये ज्यादातर पेंटिंग जो है मैन्युस्क्रिप्ट पे था, मैंने बताया कि दो तरह की पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट और वॉल पेंटिंग था, तो ज्यादातर जो है पेंटिंग जो है मैन्युस्क्रिप्ट के क्या था, मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग होता था, मतलब छोटे छोटे पेंटिंग, मिनिएचर फॉर्म ऑफ जो पेंटिंग किया जाता था। यहाँ पे जो पेंटिंग का नाम हमने बताया था आपको वो जो कह दीजिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है पाया गया है इंग्लैंड में। आर्किटेक्चर में क्या था तो बंगाल रूफ ऑफ स्टाइल जो है यूज किया गया इसमें। बंगाल रूफ ऑफ स्टाइल मतलब दोनों तरफ से बैम्बू हट की तरह जो है जो झोपड़ी होता था दोनों तरफ से स्लोप है। मटेरियल क्या क्या यूज किया गया था, बर्न्ट ब्रिक्स, टेराकोटा वगैरह का यूज किया गया, मतलब क्ले का यूज किया गया। इसमें आर्किटेक्चर ज्यादातर क्या होता था, किससे प्रभावित था तो रिलीजियस आर्किटेक्चर था, रिलीजन से ज्यादा प्रभावित था, खास करके बुद्धिज्म से। जैसे दे दीजिएगा उसमें एग्जांपल, धर्मपाल ने विक्रमशिला बनाया, उदयपुरी बनाया, 200 विलेज दान में दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी, सोमपुरा बांग्लादेश में, तो इस तरह का जो है आप इसको दे सकते हैं। तो ये जो है आपको पाल कला जो है खत्म हो जाएगा, इतना आप कर लेते हैं तो पाल कला में जो है आपको कुछ बचेगा नहीं। आपका 38 नंबर का आए कि 8 नंबर का है, आप दोनों जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने इसलिए 8 नंबर का भी इस तरह का बना के दिया है ताकि जो है से अगर आपको उतना आप लोग याद कर लें, आपको 8 नंबर तो वो कंपाइल करने में जो है ये हो जाता है, इंसान को समझ में नहीं आता क्या लिखें और क्या छोड़े, तो आप जो है इतना छोड़ के इस तरह का लिख लीजिएगा तो आपका 8 नंबर भी या 10 नंबर हो जाएगा। इतना ज्यादा लिखने के 2 पेज में आप इसको आराम से लिख सकते हैं। आप जो है क्वेश्चन दिया रहता है और पेज भी दिया रहता है, तो इतना ही पेज में लिखना होता है, तो आपको जो है उस पेज में आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां मैं डाल दूंगा आपको, वहां से आप निकाल लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से मेंस को लेकर जो है मैं और प्रीलिम्स को लेकर भी 17th बीपीएससी या यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके प्रीलिम्स के लेकर भी मैं लगातार वीडियो लेता रहूंगा। आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए और जो है टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी ये हो, किसी भी तरह का आपको डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।